हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने बॉयल्स लॉ स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बोला था कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, या हम बोल सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2 होता है। ओके, आओ आगे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। पर चलेंगे। तो क्वेश्चन ये है, एन ओपन glass tube of uniform cross section area is kept horizontally as shown in figure। तो हमारे पास ये एक ट्यूब रखी हुई है हॉरिजॉन्टली। इसमें ये हमारे पास मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी जो है ये 10 सेंटीमीटर का है, एंड ये हमारे पास एयर है। तो ये एयर कॉलम जो है इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इस एयर कॉलम का लेंथ निकालना है कब? तो कैलकुलेट लेंथ ऑफ एयर कॉलम इफ ट्यूब इज प्लेस्ड वर्टिकली विद ओपन एंड अप। ठीक है, ट्यूब को वर्टिकली कर देंगे लेकिन ओपन एंड जो है ऊपर के साइड रहेगा। सेकंड है ट्यूब इज प्लेस्ड वर्टिकली with open end down, and third है हमारे पास tube is placed vertically at 60 degree with vertical and open end up। ठीक है, थर्ड वाले केस में भी ट्यूब वर्टिकल है, लेकिन कैसे है, 60 डिग्री पर है ना। मतलब वर्टिकली की वजह इसको लिख दो, ट्यूब इज प्लेस्ड एट 60 डिग्री विद वर्टिकल। ट्यूब इज प्लेस्ड 60 डिग्री with vertical and open and up। लेंथ दिया है जब हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, अगर इस ट्यूब को हम वर्टिकली कर देंगे भाई तो लेंथ चेंज हो जाएगा ना। तो अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो लेंथ चेंज हो जाएगा। समझाया? ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर तुम ले सकते हो। पी एक्सटर्नल जो है वो ले सकते हो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी।
ओके, एक्सटर्नल प्रेशर ले लेना 76 सेंटीमीटर ऑफ एच। Calculate length of air column. If tube is placed vertically with open end up, tube is placed vertically with open end down, and tube is placed at 60 degree with vertical. ऑब्वियसली फिगर में जो दिया है वो इक्विलिब्रियम पर ही दिया है, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टली रखा है तो इधर उधर मर्क्यूरी कॉलम मूव नहीं कर रहा है।
आया किसी का कोई आंसर? नो स्टूडेंट्स, रॉन्ग है। चलो मैं ऐसा कर दो, फर्स्ट वाला करा दूं, बाकी ट्राई करोगे? अनन्या भी वही बोल रही है। चलो एक फर्स्ट वाला करा देते हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या है, ट्यूब को वर्टिकली रखा है और ओपन एंड को ऊपर की साइड, ठीक है। तो देखो ये हमने ओपन एंड को ऊपर की साइड कर दिया। ये हमारे पास मर्क्यूरी कॉलम है। मर्क्यूरी कॉलम कितना है? 10 सेंटीमीटर का है ना। नाउ अपने पास, अच्छा, पी एक्सटर्नल जो है 76 सेंटीमीटर था, तो ये ऑब्वियसली एक्सटर्नल प्रेशर 76 है। तो अभी ये सेम हाइट पर है ना, तो एयर वाला प्रेशर जो है ये भी 76 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये भी हमारे पास क्या होगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होगा, है ना। अब देखो, अब यहां पर अगर देखेंगे तो ये वाला जो प्रेशर है ये कितना है? ये 76 है, बिकॉज एटमोस्फेयर की बात हो रही है। तो ये नीचे वाला प्रेशर बताओ कितना होगा? ये जो एयर है इसका प्रेशर कितना होगा, कोई बता सकता है? बीच में 10 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी कॉलम आ गया, है ना, तो कितना हो जाएगा ये? 86 सेंटीमीटर ऑफ एच हो जाएगा, है ना। नाउ अगर मैं बोलता हूँ ये हाइट, सॉरी ये लेंथ जो है मान लो L2 है, दिस लेंथ इज L2, ठीक है, इस लेंथ को हमने L2 ले लिया। तो अच्छा, नाउ ये जो एयर है यार, ये जो एयर है, इस एयर का मोल्स चेंज हुआ है क्या? नहीं ना, फिक्स अमाउंट रहा ना एयर का, ना तो एयर बाहर गई है ना बाहर से अंदर आई है एयर, है ना। इसके अलावा ना हमने यहाँ पर हीटिंग किया ना कूलिंग किया, मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं ना यार कि इधर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होगा। होगा या नहीं होगा बताओ? ये लगा सकते हैं ना आराम से कि P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 V2। अब व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज दिस वॉल्यूम? तो ये वॉल्यूम क्या होगा यार? ये वॉल्यूम ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? एरिया, एरिया है पाई आर स्क्वायर इंटू एल, है ना। एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, लेंथ क्या है? एल। फर्स्ट वाले में L1 है, फर्स्ट वाले के लिए लेंथ क्या ले लेते हैं? L1। ओके, इस लेंथ को हम ले लेते हैं L1, और सेकंड वाला जो है उसमें जो लेंथ है उसको हम ले लेते हैं L2। तो पाई आर स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया? दिस इज P1 L1 इज इक्वल टू P2 L2। ओके, सो P1 L1 इक्वल टू P2 L2 आ गया। नो व्हाट इज P1? P1 कितना था? एयर का पहले प्रेशर कितना था? 76 था। एयर कॉलम का लेंथ कितना था? 20 था। बाद में प्रेशर कितना आ गया देखो, 86 आ गया, इंटू लेंथ। तो यहाँ से L2 जब निकालेंगे तो क्या आएगा? 76 इंटू 20 डिवाइड बाई 86, एंड ये जो वैल्यू है ये आ जाती है 17.67 सेंटीमीटर। ओके, तो इस टाइप से हमारे पास ये हो जाएगा। वैसे भी एक कॉमन सेंस है कि यार जब मर्क्यूरी कॉलम को हम ऐसे वर्टिकली लेके जाएंगे तो ये जो सॉरी ट्यूब को जब वर्टिकली लेके जाएंगे तो मर्क्यूरी कॉलम नीचे खिंचेगा ही नहीं, खिंचेगा, खिसकेगा ना, ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसलिए ये जो कॉलम है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो पहले 20 था, अभी 20 से कम हो जाएगा, है ना। यस बोलो। सर बट आपने जो डायग्राम पहले दिखाया था सर हॉरिजॉन्टल ट्यूब का, उससे हमें कंपेयर करना है ना सर। यस बिल्कुल, तो उसी से कर रहे हैं ना हम, कौन सी दूसरे से कर रहे हैं, सर इसी से तो कंपेयर किए। उसमें फिर 10 सेंटीमीटर का प्रेशर नहीं लगेगा क्या सर? क्यों? ये सेम लेंथ पर है ना यार, हाइट की वजह से प्रेशर लगता है, ये सेम हाइट पर है। ये मर्क्यूरी कॉलम अगर ऊपर आता तो 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा प्रेशर लगता, बट ये ऊपर थोड़ी है, ये साइड में है। ओके सर, अब ठीक समझा है, सर। तो जितना प्रेशर इधर है उतना ही प्रेशर इधर है। ओके, तो अभी बाकी जो पार्ट है सेकेंड एंड थर्ड वाले वो ट्राई करो।
तो काफी लोगों का सेकंड वाला करेक्ट आया है। तो देखो सेकंड वाले में क्या है, हमारे पास उल्टा है। तो ये हमारे पास मर्क्यूरी कॉलम हो गया, ये 10 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर प्रेशर जो है ये 76 सेंटीमीटर ऑफ एच है। ठीक है, बीच में मर्क्यूरी कॉलम आ गया 10 सेंटीमीटर का, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 66 सेंटीमीटर ऑफ एच हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ प्रेशर P1 L1 इज इक्वल टू P2 L2 जब करेंगे, ये हम लेंथ को ऑब्वियसली L2 बोल रहे हैं। तो P1 कितना था 76, L1 कितना था 20, P2 आ गया हमारे पास 66 इंटू L2। तो यहाँ से L2 जो है ये आएगा 76 इंटू 20 डिवाइड बाय 66। तो ये आ रहा है 23.03 सेंटीमीटर। ओके, तो दिस इज सेकेंड वाला। ओके, नाउ थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड करो। थर्ड आई थिंक किसी का आया नहीं अभी तक, एक दो का ही आया है बट वो रॉन्ग है। बोलो। सर कोई ग्रुप पे लिख रहा है कि उन्हें वो डिस्कनेक्ट हो गया है, उन्हें अंदर लेने को मीटिंग के। ग्रुप पे लिखा है तो क्या क्या डिस्कनेक्ट हो गया, तो क्या बोल रहा है? नहीं, मीटिंग में कोई है ही नहीं, वेटिंग रूम में कोई नहीं है, सभी को मैंने एडमिट किया हुआ है।
आया लास्ट वाला किसी का? क्वेश्चन ये है, देखो देखो क्वेश्चन, जिसको देखना है जल्दी। तो देखो चलो करा देते हैं। तो थर्ड वाले में हमारे पास 60 डिग्री विद वर्टिकल है। तो ट्यूब जो है कुछ ऐसे रखा हुआ है। 60 डिग्री विद वर्टिकल मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है। तो अब ये ट्यूब जो है, इसमें ये हमारे पास हो गया 10 सेंटीमीटर का मर्करी कॉलम। दिस इज 10 सेंटीमीटर का मर्करी कॉलम। लेकिन यार ये 10 सेंटीमीटर का भी मर्करी कॉलम एकदम ऊपर नहीं है, तो इसका जस्ट हमें हाइट वाला कंपोनेंट लेना है। ओके, ये लेंथ हमारे पास L2 हो गया। तो इधर प्रेशर जो है, यहाँ पर प्रेशर क्या 76 सेंटीमीटर ऑफ एच है, और इधर नीचे जो प्रेशर होगा इट शुड बी 76 प्लस एच सेंटीमीटर ऑफ एच जी। एंड व्हाट इज दैट एच? तो इसका हाइट वाला कंपोनेंट क्या होगा यार? तो दिस इज नथिंग बट हाइट। ठीक है। तो हाइट कितना होगा, कैसे निकाले ये हाइट? तो देखो ये हमारे पास जो है कितना है 10 सेंटीमीटर है, और ये है हमारे पास एच हाइट। ये जो एंगल है दिस इज 30 डिग्री। ठीक है। तो साइन 30 डिग्री क्या होता है? साइन 30 डिग्री क्या होगा? इट इज h/10, है ना? हम h बोल सकते हैं, इट इज 10 इंटू साइन 30 डिग्री। तो कितना आ गया? साइन 30 कितना होता है? इट इज 1/2। तो कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ओके। तो हमारे पास ये h जो है 5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो कितना आ गया ये प्रेशर अभी देखो। तो दिस इज 76 प्लस 5, दैट इज 81 सेंटीमीटर ऑफ एच। ओके। सो P1 L1 is equal to P2 L2. What is P1? It was 76, L1 was 20, is equal to P2 कितना आ गया? P2 आ गया 81 इंटू L2। L2 क्या हो जाएगा? इट इज 76 इंटू 20 डिवाइड बाई 81। कितना आया? ये हमारे पास आ रहा है 18.76 सेंटीमीटर। ओके। सो हमें हाइट का कंपोनेंट लेना था। जो मर्करी कॉलम अभी उसका हाइट 10 सेंटीमीटर नहीं है, उसका कुछ कंपोनेंट आएगा। तो हाइट वाला कंपोनेंट जो है एक्चुअली क्या आ रहा है? 10 साइन 30 डिग्री आ रहा है। ओके। तो वो हमें 76 में ऐड करना है, तब जाकर हमें एयर का प्रेशर मिलेगा। लिखो फिर आगे चलते हैं। Siddharth, I will share the recording after lecture on our doubts group.
चले आगे, हो गया ना सबका लिख के? ठीक है, नाउ नेक्स्ट वाले हम लॉ पर चलते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ था, बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ जो है ये क्या है? तो देखो, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, कब? जब कांस्टेंट प्रेशर है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस is directly proportional to absolute temperature of gas। ठीक है, तो जो गैस का वॉल्यूम होगा ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन वाला जो टेम्परेचर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कब? जब क्या है? कांस्टेंट प्रेशर है एंड नंबर ऑफ मोल्स है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया? सम कांस्टेंट K इंटू T आ गया, प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो V इज इक्वल टू KT। हम बोल सकते हैं कि V बाई T जो है वो क्या हो गया? K हो गया, जो कि कोई कांस्टेंट है। तो V बाई T कांस्टेंट है, मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि V1 बाई T1 इज इक्वल टू क्या होगा? V2 बाय T2। ओके, V बाई T की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है। तो अगर हमें एक वॉल्यूम और टेम्परेचर पता है और फिर वॉल्यूम या टेम्परेचर में से कोई एक दूसरा चेंज किया, ठीक है, हमने इनिशियली कुछ वॉल्यूम टेम्परेचर रखा, फिर बाद मान लो बाद में हमने वॉल्यूम चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी चेंज हो गया होगा। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा वो निकाल सकते हैं। ओके, सो V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाय T। लिखो, फिर आगे चलते हैं।
लिख लिया सबने? यस अनन्या, ये सब एक्सीडेंटली आया था। तो नाउ हम यहाँ पर जैसे लास्ट टाइम हमने ग्राफ बनाए थे, यहाँ पर भी ग्राफ बना सकते हैं। तो अगर हम V वर्सेस T ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा? वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। तो V इज इक्वल टू क्या है? KT है ना। तो V इज इक्वल टू KT है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा ना, है ना। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ जाएगा एंड स्लोप क्या हो जाएगी? स्लोप हो जाएगी इसकी K। ओके, तो यहाँ पर टेम्परेचर कौन सी यूनिट में? यहाँ पर टेम्परेचर ऑब्वियसली केल्विन वाली यूनिट। लेकिन अगर ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता तो हमारे पास ग्राफ थोड़ा डिफरेंट आ सकता था। तो अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में लें तो V इज इक्वल टू के, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो T प्लस 273.15, स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस वाला है। तो V इज इक्वल टू के टी प्लस 273.15 इंटू के। तो दिस इज Y, दिस इज MX एंड दिस इज C। ठीक है, तो अभी भी मतलब अगर हम देखें तो स्लोप जो है वो क्या है? K है, लेकिन इंटरसेप्ट जो है वो चेंज हो गया है। तो अगर हम यहाँ पर टाइम जो है, नो टाइम सॉरी, टेम्परेचर जो है वो -273.15 ले, तो अगर इसकी वैल्यू -273.15 लेंगे तो वॉल्यूम 0 ना। ठीक है, तो ये अभी कट यहाँ पर करेगा। ठीक है, ये भी वर्सेस T है, T यहाँ पर किस में? डिग्री सेल्सियस। तो T को -273.15 डिग्री सेल्सियस लेंगे। ठीक है, तो ये -273.15 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर ये कट कर रहा है एंड देन स्लोप हमारे पास क्या आ रहा है? K आ रहा है। तो ये वाला ग्राफ आ गया। तो V वर्सेस T इन केल्विन ये वाला ग्राफ है एंड V वर्सेस T इन डिग्री सेल्सियस ये वाला ग्राफ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक लॉग वाला ग्राफ भी बना सकते हैं हम। तो V इज इक्वल टू KT है ना, तो लॉग V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ KT। नाउ लॉग ऑफ V इज इक्वल टू लॉग ऑफ K प्लस लॉग ऑफ T। सो लॉग V वर्सेज लॉग T अगर हम बनाएंगे तो ये Y हो गया, ये C हो गया और ये MX हो गया। ठीक है, तो लॉग V वर्सेज लॉग T ग्राफ कैसा आएगा? तो यहाँ पर log V है एंड इधर log T है। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव स्लोप आ रही है ना, स्लोप क्या है? 1 है ना, तो हमारे पास ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो इंटरसेप्ट है ये हो गया log K। इसके अलावा स्लोप जो है इसकी क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, तो log V वर्सेज log T ग्राफ ऐसा है। लिख को फिर आगे चलते हैं। इसमें भी ऑब्वियसली जैसे हमें लास्ट टाइम याद है, लास्ट टाइम हमने जब प्रेशर और वॉल्यूम वगैरह के ग्राफ बनाए थे तो हमने टेम्परेचर चेंज कर करके देखा था ग्राफ कैसे चेंज हो गए। वैसे यहाँ पर हम V वर्सेज T या वॉल्यूम और टेम्परेचर वाले जो ग्राफ हैं इनमें प्रेशर चेंज करके देखते हैं कि हमारे पास ग्राफ में क्या चेंज आता है। ओके, तो पहले ये लिख लो फिर उधर चलेंगे।
सेकंड वाला जो ग्राफ है वो इस इक्वेशन से देखो, जो हमने ये वाला जो है ना, इसमें टेम्परेचर केल्विन में, इसको डिग्री सेल्सियस वाले के टर्म्स में लेंगे तो ये आया ना। ये टेम्परेचर जो इसको अगर -273.15 लिखे तो V की वैल्यू 0 आई ना, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, इसके अलावा स्लोप जो है वो K है, मतलब पॉजिटिव स्लोप है, तो फिर यहाँ पर ऐसे इस टाइम वैसे इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो एक्स एक्सेस को ये कहाँ पर कट करेगा, -273.15 पर, और वाई को कहाँ पर कट करेगा, वाई कब 0 होगा, जब KT की वैल्यू 0 है ना, तो वाई को कट करेगा 273.15 K पर। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज 273.15 K। लॉग भी, और उससे लॉग टी का वैसे कोई प्रैक्टिकली तो वैसे कोई यूज है नहीं, बस वो ये कि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कैसे करोगे, एग्जाम के लिए ही कर रहे हैं सब, बाकी प्रैक्टिकली। ओके, नाउ इसमें हम जैसे लास्ट टाइम चेंज किया था वैसे चेंज करते हैं। अमाउंट ऑफ गैस तो फिक्स है ना अनन्या, अमाउंट ऑफ गैस तो हमने फिक्स रखा हुआ है। ठीक है, जनरली हम अमाउंट ऑफ फिक्स, जो अमाउंट ऑफ गैस जो वो चेंज नहीं करते, ऑब्वियसली वो करके भी तो बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे हम लास्ट टाइम हमने पी वर्सेज वी या प्रेशर और वॉल्यूम वाले जो ग्राफ बनाए थे तो टेम्परेचर चेंज करके बना रहे थे ना, तो वैसे नंबर ऑफ मोल्स चेंज करके भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करोगे उसमें भी, ठीक है, वो बना सकते हो जैसे हम उसमें कर रहे हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जनरली क्या अमाउंट ऑफ गैस हम फिक्स ही रखते हैं। हाँ, नाउ नेक्स्ट वाला। तो अब देखो, अगर हम यहाँ पर बोलो बोलो क्या डाउट है दिव्यान, कुछ डाउट है तो बोलो। दिव्यान हैंड रेज किया हुआ है, कुछ डाउट है क्या, मैं अनम्यूट भी कर रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास जो ग्राफ है वो है फर्स्ट वाला V वर्सेस T। तो ये देखो V इक्वल टू के टी था ना, नाउ V इक्वल टू के टी को हम PV इक्वल टू एनआरटी से देखेंगे, वो K क्या है। तो PV इक्वल टू एनआरटी से हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो V इज इक्वल टू हो गया NR बाई P इंटू टी। तो ये जो है ये एक्चुअली क्या हो गया, K हो गया। ओके, NR बाई P क्या हो गया, K हो गया। ओके, तो हमारे पास
यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ दिया जा सकता है कि हमारे पास P1 के लिए ग्राफ है, ये P2 के लिए ग्राफ है और ये P3 के लिए ग्राफ। ये P1 के लिए है, ये P2 के लिए है और ये P3 के लिए। ठीक है, सो P1 P2 P3 में क्या रिलेशन है? तो देखो NR/P जो है वो क्या हो गया, K हो गया ना। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो NR/P जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो NR/P डिक्रीज होगा तो K भी डिक्रीज होगा। K डिक्रीज होगा तो इस ग्राफ का क्या डिक्रीज होगा, स्लोप। तो जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही कम स्लोप, ज्यादा प्रेशर वाले का स्लोप कम। ओके, तो P1 P2 P3 में सबसे ज्यादा स्लोप हो गया P3 का, है ना, मतलब वो वाला प्रेशर सबसे कम है। एंड सबसे कम स्लोप है P1 वाले का, तो वो सबसे कम स्लोप है मतलब प्रेशर सबसे ज्यादा। ओके, तो हमारे पास प्रेशर जो है उसका रिलेशन ये रहेगा। now इसी रिलेशन को अगर हम यूज करें तो टेम्परेचर इन केल्विन वाले ग्राफ में क्या चेंज आएगा? तो यार वहां पर के क्या था, सॉरी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस वाले में क्या डिफरेंस आएगा? तो वहां पर के जो है वो स्लोप था ना, तो वहां पर भी स्लोप चेंज हो जाएगी। तो वहां पर भी स्लोप अगर चेंज होगी तो हमारे पास ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो ऑब्वियसली सेम कॉन्सेप्ट है, के जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही कम स्लोप आ जाएगा। तो ज्यादा प्रेशर किसका है, P1 वाले का, मतलब उसकी स्लोप सबसे कम। तो ये P1 वाला है, ये P2 वाला हो गया और ये P3 वाला हो गया। ओके, दिस इज V वर्सेस टेम्परेचर, बट टेम्परेचर यहाँ पर डिग्री सेल्सियस। व्हाट अबाउट लॉग वाला ग्राफ? तो लॉग V वर्सेज लॉग T ग्राफ में क्या चेंज होगा? तो यहाँ पर देखो K किस में आ रहा था, यहाँ पर K इंटरसेप्ट में आ रहा था कि नहीं? ठीक है, सो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो K डिक्रीज होता है, K डिक्रीज होता है तो लॉग K डिक्रीज होगा। ओके, और इस ग्राफ का लॉग K जो है इंटरसेप्ट था, तो जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही कम इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट चेंज होगा, स्लोप चेंज नहीं होगी। ओके, तो ज्यादा प्रेशर वाले का इंटरसेप्ट कम रहेगा। सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सा है, P1 वाला है, तो उसका इंटरसेप्ट सबसे कम रहेगा। तो ये P1 वाला ग्राफ, ये P2 वाला ग्राफ हो गया और ये P3 वाला ग्राफ। ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही कम इंटरसेप्ट। तो सबसे कम इंटरसेप्ट ये वाला है, फिर उससे ज्यादा इंटरसेप्ट ये वाला और सबसे ज्यादा इंटरसेप्ट ये वाला। ओके, सो पीवी इक्वल टू एनआरटी जो है आइडियल गैस इक्वेशन, उसको यूज करके हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि ग्राफ कैसे चेंज हो सकता है। ओके, एन इज नंबर ऑफ मोल्स और एम इज मास। एन नंबर ऑफ मोल्स होता है और एम को मास लेते हैं। मास कहाँ से, मास का तो कुछ यूज किया ही नहीं ना हमने, कहाँ यूज किया है? अंशुल मास किधर आ गया भाई? मास यहाँ पर कहाँ आ गया? एन इज नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स मास के थ्रू ही निकाल सकते हैं, बट हम अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब एन कांस्टेंट रख रहे हैं। तो जो के है वो किस पे डिपेंड करेगा, पी पे डिपेंड। हो गया सबका?
चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। तो सर्टेन मास of a gas occupy 20 ml at 127 degree. If the gas is cooled to minus 73 degrees Celsius at constant pressure, what would be the new volume of gas?
तो देखो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, काफी लोग मिस्टेक कर सकते हैं। सो T1 जो है इट इज 127 डिग्री, मीन्स क्या करेंगे इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस 273 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 400 केल्विन। एंड T2 जो है वो क्या है -73 डिग्री, सो -73 प्लस 273, ये कितना केल्विन आ गया 200 केल्विन। ओके, इसके अलावा प्रेशर के बारे में हम देखेंगे तो कांस्टेंट है, एंड अमाउंट ऑफ गैस सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, ये मतलब अमाउंट ऑफ गैस या नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट। सो V1 upon T1 is equal to V2 by T2. V1 is given as 20, तो 20 divided by T1 is 400 is equal to V2 divided by 200. ओके, T2 is 200, तो यहाँ से V2 जो है वो कितना आ गया 10 ml। ओके, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं यार, टेम्परेचर हाफ किया तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ओके, टेम्परेचर 400 केल्विन से 200 केल्विन कर दिया, केल्विन में लेना है। ओके, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज V1 और V2 दोनों का यूनिट हम सेम लेंगे। ओके, तो अगर हमने V1 का यूनिट यहाँ पर ml ले लिया तो V2 का यूनिट भी क्या आएगा, ml आएगा। हो गया सबका? तो हमारे पास सेकेंड वाला लॉ था चार्ल्स लॉ, जिसमें हमने एक प्रेशर कांस्टेंट रखा। अनन्या, टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करके नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि कभी टेम्परेचर नेगेटिव होता ही नहीं है ना, टेम्परेचर केल्विन में कभी नेगेटिव होता ही नहीं, मिनिमम टेम्परेचर इज 0 केल्विन। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे प्रेशर लॉ, जिसे हम गे-लुसैक लॉ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रेशर जो है उसका वेरिएशन होगा एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम लें एंड फिक्स अमाउंट ऑफ गैस लें, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, कांस्टेंट वॉल्यूम पर और फिक्स अमाउंट ऑफ गैस पर प्रेशर जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये लास्ट लॉ जैसा ही है, यहाँ पर प्रेशर आ गया, वहां पर वॉल्यूम था। तो प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन वाला टेम्परेचर। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट V एंड N, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। तो P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू T आ गया। हम बोल सकते हैं कि P बाई T जो है वो क्या हो गया, K जो कि कोई कांस्टेंट है। तो प्रेशर बाय टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि P1 बाई T1 इज इक्वल टू आ जाएगा P2 बाय T। ओके, सो इनिशियल प्रेशर पता है, इनिशियल प्रेशर पता है, इनिशियल टेम्परेचर पता है, और मान लो फाइनल प्रेशर या टेम्परेचर में से कोई एक पता है तो दूसरा निकाल सकते हैं।
हो गया सबका? तो अब हम यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं, जैसे लास्ट टाइम वॉल्यूम और टेम्परेचर वगैरह के ग्राफ थे, यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर वगैरह के ग्राफ आएंगे, तो ऑलमोस्ट वही वाले ग्राफ आ जाएंगे, बस थोड़ा सा चल जाएगा, है ना। बी की जगह क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर पी वर्सेस सी ग्राफ बनाएंगे तो पी इज इक्वल टू क्या, के टी है ना, तो ऑब्वियसली वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप ग्राफ आ गया, तो स्ट्रेट लाइन आएगा एंड स्लोप क्या हो गया, स्लोप आ गया के। ओके, इसके अलावा यहाँ पर टेम्परेचर को अगर हम डिग्री सेल्सियस में लेते हैं तो ये टी प्लस 273.15 या पी इज इक्वल टू के टी प्लस 273.15 के। ठीक है, सो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया है। ठीक है, तो पी वर्सेस टी अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ये टेम्परेचर जो है किसमें है, केल्विन में है, और अगर हम डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो हमारे पास लास्ट टाइम जैसे ये ग्राफ आ जाएगा। ओके, सो माइनस 273.15 पे कट करेगा एंड स्लोप जो है वो क्या रहेगा, इसका के रहेगा। ओके, स्लोप अभी भी के है लास्ट टाइम की तरह। इसके अलावा लॉग वाला ग्राफ यहाँ पर भी बना सकते हैं, पी इज इक्वल टू के टी है तो लॉग पी इज इक्वल टू लॉग ऑफ के टी, या बोल सकते हैं लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू लॉग ऑफ के प्लस लॉग ऑफ टी। तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन वाला आ गया, दिस इज वाई, दिस इज टी एंड दिस इज एम एक्स। तो वाई एक्सेस पर हमने लॉग पी ले लिया, एक्स एक्सेस पर लॉग टी ले लिया, फर्स्ट स्लोप वाला ग्राफ आ गया, इंटरसेप्ट लॉग के है, स्लोप जो है वो क्या आ गई है, 1 आ गई। ओके, सो पॉजिटिव स्लोप आई है 1। तो लास्ट टाइम जैसा ही पूरा है ग्राफ, वहां पर वॉल्यूम था, यहाँ पर प्रेशर। अरे ना, लॉग वाले ग्राफ का एप्लीकेशन तो क्या है, कुछ नहीं है, बस वही है कि एग्जाम में अगर हमारे पास लॉग पी वर्सेस लॉग टी ग्राफ आ गया तो कैसे करोगे, दैट्स इट, और क्या एप्लीकेशन हो। चले आगे। ठीक है ना, यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं। तो प्रेशर
और टेम्परेचर वगैरह के जो ग्राफ है इनमें हम वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के ग्राफ में प्रेशर चेंज किया था, है ना। तो वही पी इक्वल टू एनआरटी यूज करेंगे उसके लिए। तो पी वर्सेस टी ग्राफ है एंड हमें यहाँ पर वॉल्यूम दे दिया, मान लो ये 3 ग्राफ है, तीनों ग्राफ का वॉल्यूम दिया है। फर्स्ट ग्राफ V1 वॉल्यूम के लिए, सेकंड V2 के लिए और थर्ड वाला V3 के लिए। सो V1 V2 V3 में क्या रिलेशन होगा, क्या यूज करेंगे, PV इज इक्वल टू nRT। नाउ अभी कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। तो इसको PV वाले पार्ट को, मतलब PV का जो V वाला पार्ट है उसको नीचे ले गए, तो ये आ गया। नाउ ऑब्वियसली दिस NR बाई V इज K, है ना। तो अगर हमने वॉल्यूम बढ़ाया तो NR बाई V जो है वो क्या होगा, कम होगा ना। सो NR बाई V कम होगा तो K कम होगा, और इस ग्राफ का स्लोप जो है वो K ही होता है, तो इस ग्राफ का स्लोप कम हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ही कम स्लोप। तो सबसे कम स्लोप कौन सा है, V1 वाला है, तो वो वाला वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। तो V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। ओके, तो इसी चीज को अप्लाई करेंगे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस वाले में। ठीक है, P एंड टेम्परेचर किसमें, डिग्री सेल्सियस यूनिट में है। तो यहाँ पर हमारे पास इस टाइप से हमारे पास स्लोप चेंज हो रही है। यहाँ पर भी ऑब्वियसली स्लोप भी चेंज होता है, इसमें इंटरसेप्ट भी चेंज होता है, बिकॉज के स्लोप में भी आ रहा है, इंटरसेप्ट में भी आ रहा है। सो दिस वाज -273.15। अच्छा, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस चेंज होगा, एक्स एक्सिस -273.15। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ही कम के और उतना ही कम स्लोप। तो यहाँ पर ज्यादा वॉल्यूम वाले का स्लोप जो है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो V1 सबसे ज्यादा वॉल्यूम है तो उसका स्लोप सबसे कम रहेगा। तो हमारे पास ये स्लोप आ गया। ठीक है, अलग अलग स्लोप के वॉल्यूम आ गए। देन लॉग पी वर्सेज लॉग टी की अगर हम बात करेंगे तो लॉग पी वर्सेज लॉग टी में के किस में आता था, इंटरसेप्ट में आता था ना। ओके, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो के कम होगा, के कम होगा तो लॉग के कम होगा, और लॉग के यहाँ पर क्या था, इंटरसेप्ट था। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ही कम लॉग के, उतना ही कम इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर हमारे पास इस टाइप से सबसे ज्यादा वॉल्यूम V1 वाला है, मतलब उसका इंटरसेप्ट सबसे कम है। तो ये अलग अलग वॉल्यूम के लिए ग्राफ हो गए। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ और गेल-लुसाक लॉ एक दूसरे जैसा ही है, बस क्या है कि एक में प्रेशर होता है, एक में वॉल्यूम होता है ना। चार्ल्स लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन था, गेल-लुसाक लॉ में वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। सॉरी, उल्टा बोला है। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशन था, एंड गेल-लुसाक लॉ या प्रेशर लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन। यस अनन्या।
हो गया सबका? सो दिस वाज थर्ड लॉ, जो कि है प्रेशर वाला लॉ या गिल-लुसाक लॉ। नाउ नेक्स्ट लॉ पर चलते हैं। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ जो है, इसके अकॉर्डिंग देखो क्या है कि अगर हमारे पास इक्वल मतलब आइडेंटिकल कंडीशन हो, आइडेंटिकल कंडीशन मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर हो, तो इक्वल वॉल्यूम के कंटेनर में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है, ये एवोगैड्रो लॉ है। तो एट आइडेंटिकल कंडीशंस किसकी? प्रेशर और टेम्परेचर की, मतलब कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट है या आइडेंटिकल है, तो इक्वल वॉल्यूम के कंटेनर में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इक्वल वॉल्यूम कंटेनर ऑक्यूपाई ठीक है, तो इक्वल वॉल्यूम कंटेनर जो है, वॉल्यूम कंटेनर ऑक्यूपाई इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है, तो इक्वल वॉल्यूम के कंटेनर में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हो, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारा तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के। मतलब जितना ज्यादा हम गैस डालेंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, अगर हमने प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर at constant pressure and temperature, volume of gas is directly proportional to number of moles of gas। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। लिखो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? तो नाउ कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर हमने बोला है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोपोर्शनल टू n at constant pressure and temperature. ठीक है, इज इक्वल टू n इंटू सम हो गया k हो गया, जो कि कोई कांस्टेंट है, बाय n1 इज इक्वल टू क्या आएगा, v2 बाय n2. ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसका हम आगे यूज करेंगे यूडियोमेट्री. ओके, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम का रेशियो इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो फॉर गैस. ओके, जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो हो जाएगा गैस के लिए. तो इसमें जनरली वैसे कोई ग्राफ आएगा नहीं, अगर आए तो जैसे मान लो हमने यहाँ पर v वर्सेस n ग्राफ बनाया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ना, एंड इसकी स्लोप क्या रहेगी, स्लोप इसकी k होगी, है ना. और अगर हमने यहाँ पर मान लो प्रेशर बढ़ाया, या अलग अलग प्रेशर या अलग अलग टेम्परेचर के लिए ग्राफ लिया, तो और P2 में क्या रिलेशन होगा, तो देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, PV इक्वल टू nRT ले V इज इक्वल टू क्या कर दे, सॉरी आर पास क्या आ गया, के आ गया, है ना. तो अगर हमने प्रेशर बढ़ाया है तो के जो है वो कम हो जाएगा, एंड के कम हो जाएगा मतलब स्लोप कम हो जाएगी. ओके, ज्यादा प्रेशर मतलब स्लोप कम. अभी भी वॉइस ब्रेक हो रहा है, अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या वॉइस? तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में अब देखो V इज इक्वल टू क्या आ गया,
आर टी बाई पी इंटू एन आ गया ना, तो बेसिकली आर टी बाई पी जो है के हो गया, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो के क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो ज्यादा प्रेशर है तो, और के यहाँ पर क्या स्लोप है, ओके। तो ज्यादा प्रेशर वाले का स्लोप जो है वो कम है, तो कौन सा ज्यादा है, ज्यादा है बताओ। ऑब्वियसली ओके। P1 ग्रेटर P2 क्यों है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा, फिर से ब्रेक हो रहा है क्या भाई। अभी 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 भी क्लियर है या अभी लाइव ब्रेक हो रहा है, हो रहा है। स्टिल ब्रेकिंग, क्लियर है ना। हाँ, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये जो है वो क्या हो गया, आरटी बाई पी। तो ग्रेटर पे का के कम हो जाएगा, के कम हो जाएगा तो स्लोप कम हो जाएगा। ज्यादा ऑब्वियसली P1 जो है बड़ा और कम, तो स्लोप ज्यादा, हाँ ना। अभी क्लियर है क्या भाई।
हेलो, वॉइस क्लियर है, ब्रेक हो रहा है? क्लियर है, ठीक है। सो हम क्या बोल रहे थे कि हमारे पास v वर्सेज n जो ग्राफ है इसकी बात कर रहे थे हम। तो v वर्सेज n ग्राफ जो है इसका स्लोप क्या था, k था, ठीक है। तो pv इज इक्वल टू nrt से अगर हम देखें तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, rt अपॉन p इंटू n आ गया। तो ये rt बाई p जो है क्या हो गया, k हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो rt बाई p जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, एंड k डिक्रीज होता है, मतलब स्लोप डिक्रीज होगा। तो अगर हमारे पास ऐसे कोई दो ग्राफ हैं P1 और P2 वाले, तो जितना ज्यादा प्रेशर उतना कम स्लोप है ना। तो ऑब्वियसली P1 जो है ग्रेटर देन क्या आ गया, P2 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर की मान लो हम बात करें, हम बोलते हैं कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर RT बाई P जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब K बढ़ेगा और स्लोप बढ़ेगा। तो टेम्परेचर के केस में क्या है, अगर हमारे पास टेम्परेचर का ग्राफ आता है तो जो ज्यादा टेम्परेचर वाला उसका स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये नीचे वाला T1 टेम्परेचर का है, ऊपर वाला T2 टेम्परेचर के लिए है, तो ऑब्वियसली T2 ग्रेटर देन क्या आएगा, T1 आएगा। क्लियर है? ओके, सो दैट्स इट। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे हम। होमवर्क नोट कर लो। सो होमवर्क जो है वो है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 to 7। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 to 7। ओके, सो रिकॉर्डिंग वगैरह सेंड कर देंगे। बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली। अच्छा, वैसे कल भी लेक्चर है ना शायद हमारा, कल भी लेक्चर है। ओके, सो बाय, हैप्पी धनतेरस। ठीक है, आज धनतेरस है ना।